जोहार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य हंसदा, जिनकी मौत पुलिस एनकाउंटर में हुई। यह केवल व्यक्ति की मृत्यु नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रश्न उठ चुका है जो हमारे लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था और मानव अधिकार की नींव को चुनौती दे रहा है। तो चलिए, जोर शोर से चल रही है सीबीआई जांच की मांग। तो आइए हम जानते हैं सीबीआई जांच की प्रक्रिया। दोस्तों, भारतीय राजनीति में जब भी कोई बड़ा अपराध या घोटाला सामने आता है, सबसे तेज मांग उठती है सीबीआई जांच कराओ, और होनी भी चाहिए। विपक्ष से लेकर हर कोई नारा लगाता है, मानो केवल भीड़ का दबाव या टीवी डिबेट की शोर मचने से अपने आप शुरू हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि दोस्तों, सीबीआई जांच कोई भावनात्मक मांग नहीं है, बल्कि एक कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया का परिणाम है। सीबीआई जिस देश में सर्वोच्च जांच एजेंसी मानी जाती है कि उसकी स्थापना दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत हुई थी। लेकिन यह संस्था स्वतः अधिकार से काम नहीं कर सकती। किसी राज्य की सीमा में प्रवेश करने और वहां अपराध की जांच करने उस राज्य की सरकार की सहमति चाहिए। यही वजह है कि सीबीआई को केंद्र सरकार की पुलिस कहा जाता है, जिसकी शक्तियां संघीय ढांचे के भीतर सीमित है। अगर किसी राज्य में किसी विशेष आपराधिक मामला सीबीआई को सौंपा है, तो राज्य मंत्रिपरिषद को प्रस्तावना पारित कर केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजनी पड़ती है। उसके बाद केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करता है, तब जाकर सीबीआई जांच शुरू करती है। यही सामान्य रास्ता है। इसके अलावा कुछ राज्य सामान्य सहमति भी देती है, ताकि सीबीआई स्वतः भ्रष्टाचार या कर्मचारियों से जुड़े अपराध की जांच कर सके। लेकिन यदि कोई राज्य सहमति वापस ले ले, तो मामले में अलग से केंद्र को मजबूरी लेनी पड़ती है। यहाँ तक कि यदि राज्य सरकार खुद राजी ना हो, तब भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत सीबीआई जांच का आदेश दे सकता है। यही कारण है कि कई संवेदनशील मामलों में अदालत स्वतंत्र जांच के लिए सीबीआई को जिम्मेदारियां सौंपी है। 2010 में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अदालत राज्य की आपत्ति के बावजूद भी सीबीआई जांच का आदेश दे सकती है। इसलिए यह समझाना आवश्यक है कि सीबीआई जांच किसी सड़क पर नारेबाजी से शुरू नहीं होती। यह एक संस्थागत प्रक्रिया है, जिसमें या तो राज्य सरकार का निर्णय, केंद्र की अधिसूचना या फिर उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट का आदेश अनिवार्य है। यही कारण होती है कि जब भी किसी मुद्दे पर राजनीतिक दल या जन समूह सीबीआई की जांच मांग करती है, तो इसके पीछे असली ताकत केवल कानून और संविधान की प्रक्रिया है, ना कि भीड़ का एक दबाव। जांच की मांग करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जनता को यह जानना चाहिए कि यह मांग केवल नारे से पूरी नहीं होती है। इसके लिए सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और न्यायपालिका तीनों के स्तर पर कानूनी